म्यूजिक टीचर का सब्जेक्ट टीचर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम ही माना जाता था। पर अभी जो बच्चे म्यूजिक फील्ड से जुड़ते हैं या उनके दिल में म्यूजिक की जगह होती है, उनके दिल में आज तक म्यूजिक के लिए, म्यूजिक टीचर के लिए बहुत बड़ी जगह होती है। मेरे सिखाए 30 साल के सफ़र में जो भी बच्चे हमसे जुड़े थे वो इस फील्ड में भी हैं तो इतने आगे पहुंच चुके हैं, मैं कहूँगी मेरे से भी आगे पहुंच चुके हैं। और पर वाकई जब आके आज की डेट में भी मैंने उनको इतना दिल से जोड़ा है और इतने दिल से शिक्षा दी है कि आज भी आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी जगह पहुंच गए हैं। पर पैर पढ़ के जब गले लगाते हैं तो मुंह से शब्द नहीं निकलते, सिर्फ आंख में आंसू होते हैं और कुछ नहीं। ये आज मैंने कुछ तो किया। यही असल गुरु की पहचान है, यही असल गुरु की पहचान है। अच्छा, जैसे कि आपने बोला आपके बच्चे जब जो शिक्षा लेके जाते हैं, आपसे आके मिलते हैं, पैर छूते हैं, अगर मैं बात करूं आज के संदर्भ में, अच्छा लगा ये बात सुन के, लेकिन फिर भी जो गुरु शिष्य परंपरा थी ना, जो हम पहले देखते थे, हर टीचर के पैर छूना, सम्मान देना, कहीं भी मिल जाए वो, कभी शर्म नहीं महसूस होती थी कि हम उनके पैर छू रहे हैं। तो लेकिन आज कहीं ना कहीं गुरु शिष्य परंपरा विलुप्त होती जा रही है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं इस चीज को? जी बिल्कुल, विलुप्त हो ही गई है, होती जा रही है, हो ही गई है। बस उसके थोड़े से चीजें, कॉन्सेप्ट बदल गया है। पहले शिष्य गुरु के हिसाब से चलता था, आज ये समय है कि हाँ, गुरु को यदि अपने शिष्य को जोड़ना है तो कितनी फास्ट लाइफ और इतनी फास्ट सोच हो गई है कि मुझे 80% तो शिष्य के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। यदि आपको जोड़ना है तो हमको उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। तो हमने करीब करीब वैसा ही रखा है अपने सारे शिष्यों से। तो आज भी जो मैंने मेरी पहली गुरु साधना उपाध्याय, आज भी उनको नमन करती हूँ। मेरी पहली गुरु इस फील्ड में जाने के लिए तुलसीदास गुप्ता, उनको भी नमन करती हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। सुमिरन ध्रुवे जी, फोक में जितना भी मैंने सीखा है उनको नमन करती हूँ। आज भी इतनी उम्र मेरी हो गई है, फिर भी मैं उनके कहीं भी मिल जाए मैं उनके चरण जरूर छूती हूँ। पर शायद इस मामले में हम बहुत लगे हैं कि मेरे से जुड़े, शायद मेरी शिक्षा रही हो ऐसी, भगवान की दुआ है कि वो आज भी मेरे पैर पड़ती हैं, उसके बाद सीधे गले लगते हैं। क्या? और ये परंपरा हमेशा कायम रहनी चाहिए, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है ना, वो शायद शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकते। दिल से देखा होता है। वो आप उसको कोई नंबर नहीं दे देते, बोर्ड में उससे कोई नंबर नहीं बढ़ा देते, कुछ नहीं। वो सिर्फ आपसे दिल से जुड़ता है। दूसरे कॉमर्स, मैथ, केमिस्ट्री टीचर से वो सिर्फ सब्जेक्ट में नंबर कम ना हो जाए, इस नाते वो जुड़ता है और वो उसका स्कूलिंग खत्म हुई और वो टूट जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। इसी के साथ में 2015 साल 2015 बड़ा खास रहा आपके लिए, क्योंकि आपको हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है बोलते हुए कि मध्य प्रदेश से आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, सम्मान दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में। कैसे आप वहां तक पहुंचे और किस संदर्भ में? क्योंकि शिक्षा में तो आपको मिला, लेकिन क्या कुछ खास किया था आपने जो आपको वहां पे सम्मानित किया गया? केंद्रीय विद्यालय में मैं हूँ, टीचर हूँ, म्यूजिक टीचर। केंद्रीय विद्यालय में 3 लेवल का एक कॉम्पिटिशन होता है। वो बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होता है, क्लस्टर, रीजनल और नेशनल लेवल। और नेशनल दिल्ली में होता है। वो होता है ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग, स्टेट, सोलो सॉन्ग, इसको मिला के होता है हर फील्ड का। तो मैं नेशनल करीब 11 से 12 नेशनल जीत चुकी हूँ और वो भी फर्स्ट जीती हूँ, सेकेंड भी नहीं। ये बड़े गर्व से कह सकती हूँ, आप ये बोल रही हूँ। और उसमें 80% मेरी जो ताकत रही है वो सिर्फ मेरे बच्चे रहे हैं, सिर्फ मेरे बच्चे। मेरी जो ताकत, मुझे जो मोटिवेशन मिला है, जो मैं जितना भी मैं राष्ट्रपति अवार्ड तक भी पहुंची हूँ, थैंक यू बच्चों, मैं उन्हीं के बदौलत यहाँ तक पहुंची। बाकी जो सपोर्ट है मेरे विद्यालय के प्राचार्य, मेरे रीजनल ऑफिस के ऑफिसर्स या हेडक्वार्टर दिल्ली के ऑफिसर्स, उनका मुझे भरपूर सहयोग मिला है। वो तो उसको तो नकारा नहीं जा सकता, पर उसमें भी मैं 80% पूरा अपना ये देती हूँ श्रेय अपने बच्चे। क्या? पर यदि मेरा बच्चा म्यूजिक टीचर का साथ दे रहा है तो ये उसकी बहुत बड़ी ताकत है। और हम लोग क्लास में बंक कर देते हैं या सोचते हैं कि ये तो हमारा एक
ऐसा लेक्चर है जिसमें हम जाके इंजॉय करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसको इंजॉय तो करना ही है, लेकिन अपने अगर करियर की तरफ भी आप सोचते हैं तो इस प्रोफेशन को जरूर आप अपना सकते हैं। और एक बहुत अच्छी उदाहरण हमारे साथ में हमारे मेहमान के तौर पे भी जुड़ी हुई है, जो लगातार इस बारे में बात कर रही हैं कि वहां तक पहुंचना, राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और जो कि संगीत से उनको मिला है। इसी के साथ में हम आपसे ये भी जानेंगे, आप थिएटर में भी रुचि रखती हैं, आपको एक लघु फिल्म बंजर में भी आपको श्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार मिला है। कैसे, मतलब आप तो कोरियोग्राफ करते हो, फिर आपने थिएटर में गए, ये कैसी आपकी कहानी रही, कैसी जर्नी रही, ये भी मैं जानना चाहूँगी। जबलपुर में जब मैंने अपना डांस म्यूजिक की फील्ड में कॉलेज में, बहुत इंटर कॉलेजेस होते हैं, उसमें बहुत आगे आगे गए, पेपर में नाम आने लगे, तो मेरे जो जेठ हैं और मेरे हस्बैंड जो थिएटर फील्ड से भी हैं, तो उनको काफ़ी साल, वो जबलपुर के अरुण पांडे जी को थिएटर फील्ड का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनको अपने थिएटर में ज़रूरत पड़ी डांसर की, म्यूज़िक की, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो मैं थिएटर से जुड़ने के बाद धीरे धीरे उसमें करते करते एक्टिंग पोर्शन में भी आ गए, एक्टिंग भी करने लगे। एक्टिंग के बाद चूँकि मैं इस फील्ड में जुड़ी थी डांस, उस पूरे ड्रामा को कोरियोग्राफ भी करने लगे। धीरे धीरे हस्बैंड चूँकि इसमें थे तो ड्रामा का डायरेक्शन भी करने लगे, तो बहुत सारे ड्रामा का डायरेक्शन भी किया है मैंने। और डायरेक्शन करते 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 फिर एक्टिंग में भी आए, इसीलिए क्योंकि शॉर्ट मूवीज आजकल बहुत बन रही है, इसका ट्रेंड बहुत चल रहा है, शॉर्ट मूवीज फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें गए। तो आए तो उन्होंने बोला आपको एक्टिंग करनी, उसमें एक डॉक्टर का रोल था, तो बड़ा नेचुरल ढंग से, मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिंग बनती नहीं है, पर बोले आप जैसी हैं ना बिल्कुल वैसे ही करिएगा। नेचुरल एक्टिंग थी जिसमें मुझे अवार्ड मिल गया, श्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। कहा जाता है कि एक पुरुष जब किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, सफलता उन्हें मिलती है, तो एक महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं उसको थोड़ा सा उल्टा भी लेती हूँ, क्योंकि जब महिला आगे बढ़ती है तो उसमें भी पुरुष का बहुत बड़ा हाथ होता है। और जैसे कि आपने बताया कि आपके पति भी थिएटर से जुड़े हैं, तो उन्होंने कभी आपको नहीं बोला कि आप शिक्षा में क्यों गए, मतलब टीचिंग में क्यों गए, आप मेरे साथ थिएटर में क्यों गए, किस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया? चलिए 2 मिनट में बोल रहा, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ और जितना भी कर पा रही हूँ, जिस भी फील्ड में, मेरी फील्ड बहुत सारी है, उसमें फुल सपोर्ट, पूरे टाइम सपोर्ट, मेंटली फिजिकली वो फुल मेरे हस्बैंड का और मेरे परिवार का फुल। यदि वो ना होते तो शायद मैं इतना नहीं कर पाती किसी भी फील्ड में, क्योंकि मेरे बाकी भी संघर्ष बहुत रहे हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर, बहुत रहे हैं, तो उसमें मेंटली सपोर्ट जो मिला है वो बहुत बड़ी बात होती है, जिससे अपन जो फिजिकली होता है उसको अपन फेस कर लेते हैं। यदि हम मेंटली रिलैक्स रहेंगे तो ये फुल सपोर्ट मेरे हस्बैंड और मेरे परिवार का तो क्या बात है। और मुझे लगता है कि हर पुरुष को ये मौका देना चाहिए कि उनके घर की महिलाएं सबके सामने बोल सकें कि आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बदौलत है। और इसी के साथ में राष्ट्रपति जी से मिलना एक सपना होता है, प्रधानमंत्री जी से मिलना एक सपना होता है, दोनों सपने आपके साकार हुए। 15 अगस्त को आपको विशेष तौर पे बुलाया गया, वो क्या वाकया रहा, मैं वो भी जानना चाहती हूँ। अरे बहुत गजब वाकया रहा। उसमें हेडक्वार्टर दिल्ली से पर्सनल मोबाइल से फोन आना, जी ये कुछ अजूबा ही होता है। तो फोन आया कि आपको इस बार 15 अगस्त में इन्वाइट कर रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, वो पिक्चर, वो दृश्य भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद वो क्या हुआ, मैंने कहा आपको इन्वाइट कर रहे हैं, मैंने यस तो बोल दिया। घर आके इनसे बोला सुनो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। ये कोई दिल्ली से कैसे फोन कर सकता है कि मैं आपको 15 अगस्त में बुला रहा हूँ, कैसे हो सकता है। मुंह बंद, अंदर खुशी तो थी, पर उसमें ये आया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक थे, उसमें कुछ टीचर्स को इस बार प्रधानमंत्री की के साथ झंडारोहण के लिए बुलाया गया और उसमें मैं शामिल थी। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी, इस बार उन्होंने इतना अच्छा किया कि जो हमारे जीवन साथी हैं उनको भी उतना ही सम्मान से बुलाया, उतने ही सम्मान से उनकी ड्रेस कोड दिया गया और ड्रेस सिलवाई गई,
उतने ही सामान से उतनी ही जगह से उनको भी मतलब अप्रोच करके उनको बैठाया गया हमारे साथ। तो ये बहुत एक अलग बात है। तो बिल्कुल। और मुझे लगता है अभी हम पिक्चर भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि ये कब का है ये बस अभी ये जो अपना 15 अगस्त का प्रोग्राम हुआ दिल्ली में लाल किले में, उसमें बुलाया गया था। और उसमें एक और मौका मिला जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर जी के साथ हम लोग का लंच हुआ। ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव था, क्योंकि टीचर और एजुकेशन मिनिस्टर क्या कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया। ये मौका मिलता नहीं है, तो वो मिला, बातें साझा हुई। उन्हें एक बार और हम लोग को पुरस्कार दिया और हम लोग को अप्रिशिएट किया कि इस फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक बार और। तो इसी 15 अगस्त में लाल किले में ये मुझे मौका मिला कि मैं लाइव में देख सकूं वो सारी चीज़ें। क्या बात है, ये सिर्फ सपना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि राष्ट्रपति जी से या प्रधानमंत्री, जो खासकर 15 अगस्त पे जो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात होती है कि हम झंडा वंदन कर सकें, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही खास है। आपने अभी बातों में एक बात जिक्र करी, तबीयत को लेकर आपने बातचीत करी कि तबीयत खराब थी। तबीयत को लेकर जैसे कि हमको पता है कि आप कैंसर सर्वाइवर भी हैं, तो वो भी मैं जानना चाहूंगी कि वो कैसे आपने उस सब चीजों को फेस किया, क्योंकि आप रुके नहीं। पूरी जर्नी जो मैं आपकी देख रही हूँ उसमें आप कहीं रुके नहीं हो, लगातार आप काम करते रहे। और एक बार नहीं, 2 बार आपने कैंसर को जो आपने बीट किया, वो कैसे कर? मुझे 4.5 से 5 साल के बीच में 2 बार कैंसर हुआ। तो और इस बीच कोरोना को भी झेला। कोरोना पीरियड में मैं आईसीयू में एडमिट हो गई थी। और तो उसमें भी मैंने मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी। तो कोरोना पीरियड में ये बोला गया कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेंगे टीचर्स को। जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेने लगी, वो भी म्यूजिक की, तो बोला वीडियोस बना के भेजिए। वीडियोस बनाने लगी मैं, बनाना आता नहीं था। सीखा मैंने वीडियो कैसे बनाते हैं। फिर एक बात दिमाग में आई कि जब मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो मैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चों की जो टेक्स्ट बुक होती है उसी की कविताओं को लेकर मैंने कंपोज करा है, उसको ही गाने के फॉर्म में कर रही हूँ, उसी को एक्ट करके बता रही हूँ। तो क्यों इसका फायदा सिर्फ मेरे स्कूल के बच्चे लें, क्यों ना इसका फायदा पूरे केंद्रीय विद्यालय के बच्चे लें, क्योंकि वो तो उनके कोर्स की चीज़ है, फायदा हो तो सबको हो। तो मैंने बकायदा एक यूट्यूब चैनल बनाया है जो अभी एक्ट्रेस कुलदीपिका के नाम से चल रहा है। उसमें 196 करीब वीडियोज हो गए हैं, जिसमें पूरे टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए पूरा मटेरियल है। वो चलाते फिर एक बार कैंसर हुआ। उस कैंसर पीरियड में भी मैं कीमो करा के आती थी और ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। कीमो करा के आती थी और घर से ही ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। पर मेरा सफर रुका नहीं है, मैं कर रही हूँ। मेरे को लगता है कि मैं आखिरी दम तक काम करती जाऊँ। और सच बताएं, जहाँ खुला माहौल मिलेगा काम करने को और अच्छा लगता है। वो खुला माहौल मुझे मेरे विद्यालय से मिला है, टीचर्स से मिला है, प्रिंसिपल से मिला है, या मेरे ऑफिसर्स से मिला है। तो पूरा सहयोग मिला, टीचर्स का भी, स्कूल के प्रिंसिपल्स का भी पूरा मिला, और इसके अलावा बच्चों का, सबका सहयोग मिला है। सब यहाँ हूँ आज जो हूँ, जैसी भी हूँ, जितनी भी हूँ, बच्चों और ऑफिसर्स के सहयोग से ही। और हस्बैंड तो नो डाउट पीछे खड़े हैं मेरे। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि कैंसर होने के बाद ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको ऐसा नहीं लगा? मैं एक छोटे से स्कूल में थी, मुझे जब कैंसर हुआ तो मेरा अप डाउन नहीं हो रहा था। मैं जबलपुर अप डाउन करती थी और मेरा कीमो भी चल रहा था। तो उस समय जो वहाँ पे प्रिंसिपल थे, वो मुझे 2-3 बार बोली। मैं छुट्टी लेती थी कीमो के लिए, तो बोलती थी मैडम आप VRS ले लीजिए, मैडम अब आप VRS ले लीजिए। उस समय पहली बार मुझे कैंसर हुआ था। उस समय मैंने बोला था मैडम प्लीज, प्रगति में अभी इसकी है दम, अभी मैं इससे जीतूंगी और आगे मुझे बहुत प्रोग्राम करना है। VRS तो नहीं लूंगी, मैं किसी तरह समय काटूंगी, पर VRS तो नहीं लूंगी। पर हम नई दुनिया के माध्यम से जो नायिका का आपको सम्मान पत्र मिला है, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। ये जबलपुर का नायिका सम्मान तब मिला था जब जबलपुर के
हर फील्ड के लोगों को, स्पेशली लेडीज को वो निकाला गया था। चाहे वो कविता अच्छी लगती, जैसे उस समय मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, केंद्रीय विद्यालय में ही है, बाबूशा कोहली। वो एक्चुअली पीजीटी इंग्लिश टीचर हैं, बट उनको हिंदी कविताएं लिखती है और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। तो उनको भी वो सम्मान मायका में मिला था। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो वो उस समय ऐसे हर फील्ड की स्त्रियों को चुना गया था जबलपुर में और वो सम्मान मिला। तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जो एक शब्द मैंने शुरुआत में कहा ना, बहु प्रतिभा की धनी, मुझे लगता है ये बिल्कुल सटीक है, क्योंकि आप प्रोडक्शन में भी है, डायरेक्शन में भी है, एक्टिंग में भी है, एक बेहतरीन शिक्षक हैं। मतलब सब तरह से बोलना चाहिए ना, हर जगह आपने विजय प्राप्त कर रखी है। जितने छात्र आपसे जुड़े हैं, मुझे लगता है बहुत ही सौभाग्यशाली भी हैं, क्योंकि जिस तरीके के मैंने बोला कि शिक्षक होते हैं, वैसा ही गुरु को देखकर ही छात्र अपने आप को बनाता है। अच्छा, अब क्योंकि समय की बहुत कमी है, भविष्य में बहुत सारी, जैसे आप तो हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। हर इंसान जब एक के बाद एक सीढ़ियां चलता जाता है, अगली प्लानिंग करता है। आपकी अगली प्लानिंग है, इच्छा है, वो कब पूरी होगी पता नहीं। वाकई इच्छा है, मेरे जितना भी हिम्मत बची है और नौकरी बची है। मेरी इच्छा है कि क्लास 5 के बाद जो क्लास 6 से बच्चों को एक नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इसके मैथ, इनके फॉर्मूले जो उनको बहुत कठिन लगते हैं, उससे याद करके ही कर सकते हैं, उन फॉर्मूले को मैं म्यूजिक में करना चाहती हूँ। क्या एक ही इच्छा है मेरी। इनोवेशन आज भी जिंदा है और रहेगा। लगता है बिल्कुल। और हम आपको अनेकों शुभकामनाएं देते हैं प्रगति जी, कि आप इसी तरह निरंतर छात्रों को एक नई दिशा देते रहें और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करते रहें। आप यहाँ पे समय निकाल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।